बहुत समय पहले कान्यकुब्ज कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो शास्त्रों का ज्ञाता, शीलवान और स्वभाव से अत्यंत कोमल था। वो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता और नियमित रूप से यज्ञ हवन किया करता था। उसका जीवन एक आदर्श ब्राह्मण जैसा था। एक दिन अजामिल जंगल में फल फूल और समिधा यानी हवन की लकड़ी लेने गया। वहां उसने एक दृश्य देखा जिसने उसके मन को विचलित कर दिया। उसने एक व्यक्ति को देखा जो मदिरा के नशे में था और एक स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। उस दृश्य का अजामिल के मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसकी बरसों की तपस्या और संयम एक पल में ढह गया। वो उस स्त्री के मोह में पड़ गया और अपने कुल, मर्यादा, पत्नी और वृद्ध माता पिता को छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। उसने धन कमाने के लिए चोरी, लूटपाट और जुआ जैसे पाप कर्म शुरू कर दिए। वो पूरी तरह से पतित हो गया। उस स्त्री से अजामिल के 10 पुत्र हुए। जब अजामिल 80 वर्ष से अधिक का हो गया, तब उसका सबसे छोटा पुत्र पैदा हुआ। अजामिल को अपने इस सबसे छोटे पुत्र से अगाध प्रेम था। उसने उसका नाम रखा नारायण। अजामिल का दिन रात उसी बालक के इर्द गिर्द बीतता था। वो खाते पीते, उठते बैठते हर समय कहता, नारायण नारायण, यहाँ नारायण, नारायण दूध पी लो, नारायण कहाँ हो। अजामिल को पता भी नहीं था कि वो अपने बेटे के बहाने ब्रह्मांड के स्वामी का नाम जप रहा था। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो उसे लेने के लिए यमराज के 3 भयानक दूत आए। उनके हाथ में पाश था, उनके चेहरे डरावने थे और आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। अजामिल उन्हें देखकर बुरी तरह डर गया। वो कांपने लगा और अपनी रक्षा के लिए अपने छोटे बेटे को पुकारने लगा, जो पास ही खेल रहा था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाया, नारायण, बेटा नारायण, बचाओ। जैसे ही अजामिल के प्राण निकलने वाले थे और यमदूतों ने उसकी आत्मा पर पाश डाला, तभी अचानक वहां आकाश से 4 अत्यंत सुंदर और तेजस्वी विष्णुदूत प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूत क्रोधित होकर बोले, तुम कौन हो जो धर्मराज यम के कार्य में बाधा डाल रहे हो? इस पापी ने जीवन भर केवल बुरे कर्म किए हैं, इसे नरक की यातनाएं भोगनी ही होंगी। विष्णुदूतों ने मुस्कुराकर कहा, हे यमदूतों, तुम जिसे पापी कह रहे हो, उसने मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम लिया है। चाहे वो अपने पुत्र के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन पवित्र नाम का उच्चारण करने से इसके जन्मों जन्मों के पाप भस्म हो गए हैं। विष्णुदूतों ने आगे समझाया कि जैसे अनजाने में भी आग में हाथ डालने पर हाथ जल जाता है या अनजाने में ली गई औषधि भी रोग दूर कर देती है, वैसे ही अनजाने में लिया गया नारायण नाम भी मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखता है। यमदूत हार मानकर लौट गए। अजामिल ने ये सारा दृश्य और संवाद अपनी आत्मिक दृष्टि से देखा। जब उसे होश आया तो उसे अपने बीते हुए जीवन पर भारी ग्लानि, पछतावा हुई। उसने सोचा, धिक्कार है मुझ पर, मैंने अपना सारा जीवन पाप में गंवा दिया। लेकिन भगवान के नाम की महिमा तो देखो, उसने मुझे साक्षात यमदूतों से बचा लिया। अजामिल अब बदल चुका था। उसने तुरंत अपनी बुरी संगति का त्याग किया और हरिद्वार चला गया। वहां गंगा के तट पर बैठकर उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और अंत में उसे दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कथा केवल ये नहीं कहती कि सिर्फ नाम लेने से सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये बताती है कि ईश्वर की दया असीम है। अगर मनुष्य मरते दम तक भी अपने किए पर पछतावा करे और भगवान की शरण में जाए, तो उसे क्षमा मिल सकती है।